हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। आज हम ये एक 2 साल के बच्चे की स्वेटर बनाएंगे। हाफ जैकेट है ये। और इसमें मैंने क्या नीचे 80 फंदे डाले हैं और 80 फंदों का मैंने ये 5 लाइन का बॉर्डर बुन लिया है। और ये मैंने 3 जगह मार्किंग कर दी है। यहाँ हम फंदे बढ़ाएंगे और ये मैंने गले से स्टार्ट किया है। और इसका क्या हम थोड़ा सा स्टाइल अलग रखेंगे। इसमें आगे वाले पार्ट 2 की बजाय एक ही पार्ट होगा और एक पीछे का पार्ट होगा। तो ये इसमें मैं ये मिक्स कलर वाली ऊन भी डिजाइन में डालूंगी। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ कि इसको हमें कैसे बनाना है। पहले हम 7 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7। उसके बाद हम धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ मैंने 3 जगह मार्किंग की है ना, तो इसमें 5 जगह फंदे बढ़ेंगे। यहाँ 7 बटन पट्टी से पहले और यहाँ 7 फंदों के बटन पट्टी के बाद। तो देखिए ये फंदा हमने धागा अपनी तरफ कर लिया। अब हम ये आगे वाले फंदे बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये 18 फंदे थे। 7 मैंने बटन पट्टी के बना लिए और ये 11 के बाद अब हम यहाँ धागा अपनी तरफ करेंगे। और ये इन 2 धागों में से पीछे वाले धागे को पहले वाले धागे दूसरे वाले धागे को आगे ले जाके बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ किया। अब ये बैक पार्ट के फंदे बना लेते हैं। ये 26 हैं। इसमें भी वही हम पहले पीछे से धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर ये धागा अपनी तरफ किया। अब ये 12 फंदे हम बाजू के बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये आगे 11 फंदे बनाएंगे। ग्यारह फंदे बन गए। अब ये हमारे 7 फंदे बटन पट्टी के। धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा बना लिया, 2, फिर ये 3। अब यहाँ हम एक बटन होल बनाएंगे। धागा अपनी तरफ किया और इन 2 फंदों का हमने एक कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में और लास्ट में हमने 18 फंदे से पहले इधर 2 और 18 फंदे से के बाद इधर 2 पे जाली डाली है। एक एक जाली हमने बटन पट्टी के दोनों
पास पास डाली हैं और बीच में एक जाली हमने डाली है 26 फंदे के बाद और एक के बीच में हमने 12 फंदे रखे हैं। ये 7 फंदे तो हम बटन पट्टी के बनाएंगे। अब पूरी सिलाई को हम उल्टा बुन लेंगे। ये बटन पट्टी के फंदे हम पूरी स्वेटर में दोनों तरफ से सीधे ही बुनेंगे। सात फंदे बटन पट्टी के हो गए। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली से पहले जाली डालेंगे और फिर आगे फंदे बना लेंगे। अब ये देखिए, अब ये हमारी जाली आ गई, इसको बना लिया। इससे पहले धागा अपनी तरफ किया, इन दोनों में से पीछे वाले धागे को हमने आगे लिया और इसे पहले बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ किया और इस जाली से पहली जाली डाल दी। ये फिर हमारी जाली आ गई है, इसको हमने बुन लिया। धागा अपनी तरफ किया, इन दो फंदों में से सेकंड फंदे को आगे लाए और इसको हमने पहले बुन लिया। फिर इस जाली से पहले हमने जाली डाल दी। फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर धागा अपनी तरफ किया, हर रो की ये 7 फंदों से पहले बनाएंगे, वो 7 फंदों के बाद बनाएंगे उधर। धागा अपनी तरफ किया, उल्टी सिलाई में सारे फंदे, बस बॉर्डर को छोड़ के सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बुन के बताती हूँ और फिर कलर चेंज करके आपको मैं दिखाती हूँ। अब ये हमारी थर्ड रो आ गई है। ऐसे ही हम 3 रो और बना लेंगे, उसके बाद फिर हम कलर चेंज करेंगे। ये देखिए, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। धागा अपनी तरफ किया, पीछे वाले धागे को आगे वाले धागे को आगे लाए और इसको हमने इससे पहले बना लिया, ये बना लिया। फिर धागा अपनी तरफ किया, सिक्स रो कंप्लीट करके मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई हैं। 6 टाइम मैंने जालियाँ डाली हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम यहाँ
कलरफुल ऊन को लगाएंगे। पहले 7 फंदे तो हमें वाइट ऊन से ही बुनने हैं, क्योंकि ये बटन पट्टी एक ही कलर की अच्छी लगती है। 7 फंदे हमारे हमने बुन लिए। अब हम इस कलरफुल ऊन को कलरफुल ऊन को हमने गांठ लगा के यहाँ वाइट ऊन के साथ जोड़ दिया है। अब देखिए धागा आगे लिया और जो इसका पीछे वाला धागा है इसको इसके साथ ऐसे दबा देंगे। बस 2 रो हम इस कलरफुल ऊन से बनाएंगे, फिर हम वाइट ऊन फिर से लगा लेंगे। धागा अपनी तरफ किया, 2 में से पीछे वाले धागे को पहले आगे रखेंगे और इससे पहले बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ किया, ऐसे ही 2 रो हम इस कलरफुल ऊन से बुनते हैं। पहले मैं ये सीधी तरफ की कंप्लीट कर लेती हूँ। ये रो के लास्ट में देखिए ये फंदा जाली वाला तो हम इससे बुन लेंगे, लेकिन अगर इस आगे वाले फंदे को इससे जाली वाला बनाएंगे तो ये बॉर्डर का भी एक फंदा कलरफुल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ भी दूसरी वाइट कलर की ऊन जोड़ लेंगे। फंदा तो हम बढ़ाएंगे कलरफुल ऊन से, ऐसे इसको घुमा के इसके ऊपर से छोड़ देंगे और बनाएंगे हम अब वाइट ऊन से। सात फंदे 2 3 4 5 6 और ये 7। सात फंदे हमने बना लिए। धागा इस तरफ ले आए और इस कलरफुल धागे को ऐसे इसके नीचे से ऐसे निकाला और यहाँ से फंदे बनाने स्टार्ट करेंगे। यहाँ फिर क्या होगा कि बीच में गैप नहीं दिखेगा। सॉरी ये फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, सीधे बनाने हैं। सीधे ये मैंने उल्टे बना दिए। धागा हम पीछे ले जाएंगे और ये सारी पूरी रो को हम जो 2 फंदों पे हमने फंदे बढ़ाए हैं उन 2 फंदों को तो हम बनाएंगे सीधा। जाली से एक इधर का और एक उधर का मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमने जाली बनाई थी,
ये फंदा तो हम बनाएंगे सीधा और इसके बीच के 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, क्योंकि ये इसी पे हम आगे फिर से डिजाइन डालेंगे। ये हमें 3 जगह ऐसे करने हैं, जहाँ जहाँ हमने जाली डाली है उसके बीच के 2 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। ये लास्ट में देखिए, ये 2 तो हम कलरफुल ऊन से बुन लेंगे, फिर इस ऊन को इधर लाएंगे, वाइट वाली ऊन को इसके नीचे से ऐसे पीछे ले जाएंगे और फिर ये 7 फंदे हम बॉर्डर के बुन लेंगे बटन पट्टी के। सेकंड रो भी हमारी ऐसी ही बनेगी जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है। मैं सेकंड रो और बना लेती हूँ। ये हमने रोंग साइड में दोनों फंदों को सीधा बुना था, उल्टा बुना था। ये देखिए, इन 2 को किया। ये अब हमारी 9th रो है। 9th रो को हम वाइट से बुनेंगे। इस धागे को इसके ऊपर से ऐसे आगे ले आए, ये एक धागा बढ़ा दिया, फंदा बढ़ा दिया। अब ये पूरी रो जैसे हमने पहले 6 रो बुनी थी, ऐसी ही हम 6 रो पहले वाइट बुनेंगे, फिर 2 रो कलरफुल ऊन की, फिर 6 रो और हम वाइट बुनेंगे। ऐसे करके हमें ये 22 रो बुननी है। उसके बाद आगे का मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी स्वेटर की 22 रो कंप्लीट हो गई हैं और जितने फंदे हमें अब चाहिए उतने फंदे अब हमारे पास हो गए हैं। अब हम इसमें फंदे नहीं बढ़ाएंगे और आगे 6 रो इस कलरफुल धागे से बुनेंगे, कलरफुल ऊन से बुनेंगे और उसके बाद हम इसका नीचे का पार्ट बुनेंगे। पहले 7 फंदे तो हम वाइट से ही बुनेंगे। सात फंदे हो गए। जैसे हमने हर रो में यहाँ फंदे बढ़ाए थे, ये नहीं बढ़ाएंगे। अब पीछे से कलरफुल धागा लेंगे और हम पूरी रो को ऐसे दोनों तरफ से हम सीधी 6 रो बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 5 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब जब हमने ये स्वेटर स्टार्ट किया था तो यहाँ 18 फंदों के बाद हमने जाली डाली थी, बीच में 26 फंदों के बाद, और ये हमने यहाँ 12 फंदों के बाद जाली डाली थी। तो ये जो 12 फंदे हैं ये हमारे बाजू के हैं और ये स्टार्टिंग वाले पहले 18 में से हम ये 7 फंदे पट्टी के रख लेंगे। तो उसके बाद 11 फंदों से ये जितने फंदे बने हैं एक हमारी बाजू यहाँ से निकलेगी। तो अभी पहले हम पहली वाली बाजू को के फंदों को अलग से निकाल के बंद करते हैं। उसके बाद आगे पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा स्किप किया। ये 7 फंदे तो हम बटन पट्टी के बना लेंगे। धागा अपनी तरफ लिया, इस धागे को उधर लेके गए और ये 6 रो हमने दोनों तरफ से सीधी बनाई है। तो ये वाले फंदे और ये मैंने मार्किंग कर रखी है 12 फंदों पे जितने हमारे फंदे बने थे। यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पार्ट के फंदे हैं, ये मैंने इतनी बुननी है। अब यहाँ से देखिए, ये जो 12 फंदों पे हमने जितने फंदे बढ़ाए हैं, इन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, सीधा बना लेंगे। 3 4 5
6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 ये हमारे 56 फंदे हो गए। 56 फंदे को अब हम यहीं पे बंद कर देंगे। ये हमारा उल्टी साइड थी, अब हम इन्हीं फंदों को इसे सीधी साइड करेंगे। निकाल दो अब। धागा इधर किया, एक फंदा बनाया, एक बिना बना उतारा, दूसरा बना लिया, फिर इस पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दिया, फिर बनाया, फिर उतार दिया, फिर बनाया, फिर उतार दिया। ऐसे ही हमें यहाँ तक जहाँ ये पिन लगा रखी है ऐसे ही एक बनाना है और एक उसके ऊपर से पीछे वाले को उतार देना है। यह भी फंदा है, इसको बुन लो ताकि नहीं आ जाए। इस फंदे को इस वाले नीडल में डाल लो। ये देखिए, ये बाजू के हमारे 56 फंदों को हमने अब यहाँ बंद कर दिया है। अब देखिए, अब हम ये उल्टी साइड, अभी हम ये पहले यहाँ उल्टी तरफ से गए थे, फिर सीधी तरफ से इनको बंद करते हुए लाए हैं। अब वापस फिर हमने ये फंदे तो हमने पहले बुन लिए थे, अब इस धागे को यहीं रखेंगे और ये जो बैक पार्ट के फंदे हैं अब हम इनको बुन लेंगे। तो इन दोनों फंदों के बीच में गैप ना रहे पार्ट के, तो हम यहाँ एक दो फंदे बढ़ा देते हैं ऐसे, और यहाँ से क्या करते हैं, एक तो ये वाला फंदा और ये जो जहाँ से हमने बढ़ाना बंद करने स्टार्ट की, इस वाले फंदे को ऐसे उठाते हैं, धागा पीछे करते हैं और इन 3 फंदों का हम एक कर लेते हैं ताकि ये यहाँ से लूज ना रहे। 3 फंदों का एक हो गया, फिर 2 फंदे और बना लेते हैं हम, एक और ये 2। अब ये बहुत दूर दूर लगेंगे, गैप हो जाएगा इनके बीच में, तो ऐसा करते हैं पहले इन 3 फंदों को हम एक बार वापस यहीं बना लेते हैं। 2, ये 3 और ये 2 हमने जो उठाए थे,
एक और ये दो, और इन दो फंदों का हम एक बना लेते हैं। वापस यहीं से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये 8। 3-3 फंदे हमने दोनों तरफ से ले लिए और बीच में 2 फंदे हमने डाले थे। अब हम ये आगे वाले फंदों को सबको उल्टा बुन लेते हैं, सीधा बुन लेते हैं। ये पूरा मैं यहाँ तक बॉर्डर से पहले तक कंप्लीट कर लेती हूँ। ये धागा अपनी तरफ लिया, सफेद धागे को ऐसे करके, और ये 7 फंदे हम पट्टी के बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग में हमने 18 फंदे के बाद ये जाली डालनी स्टार्ट की थी, तो ये 18 में से हम 7 फंदे तो रख लेंगे पट्टी के, और उसके बाद फिर ये जो 11 फंदों पे हमने जो बढ़ाए और इधर 12 फंदों पे, एक फंदे से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक फंदा इधर ही कम रहेगा, तो ये फंदे हम बाजू के रखेंगे और यहाँ से बाजू के फंदों को अब हम बंद कर देंगे। पहले ये पट्टी के तो 7 फंदे हम रख लेंगे। धागा इस तरफ करके छोड़ देंगे। अब ये वाला धागा लिया कलरफुल, पहला फंदा बनाया, दूसरा फंदा बनाया और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। ऐसे ये हमारे 56 फंदे हैं, एक कम होगा तो 55 हो जाएंगे। इसको वापस सिलाई पे चढ़ा लेंगे। अब ये देखिए, एक ये हमारी दूसरी बाजू भी निकल गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको इधर से पूरा बनाने लग गए तो ये क्या रहेगा कि ये पीछे वाले में और इसमें गैप ज़्यादा रह जाएगा। तो अब हम वापस उल्टी साइड लेंगे, धागे को यहीं रखेंगे। जैसे उस तरफ हमने 2 फंदे बढ़ाए थे, यहाँ भी हम 2 फंदे ऐसे बढ़ा लेंगे, और जैसे वहाँ उठाए थे यहाँ से 2 फंदे ऐसे उठाएंगे, एक तो ये वाला उठा लिया और एक ये वाला उठा लिया, ग्रीन वाला। ताकि इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा ना दिखे। तो अब हमें क्या करना है, इन 2 फंदों का हम धागा पीछे लेके गए, इन 2 फंदों का हमने एक बनाया, बनाने के बाद वापस निडल में डाला, और ये जो राइट साइड से राइट वाला फंदा है, इस फंदे को इसके अंदर से डाल के और ये ऐसे डाल दिया, तो अब ये राइट वाला फंदा रह गया यहाँ।
अब वापस सीधी साइड आए, अब ये तो हो गया हमारा थर। ये जो 2 फंदे हमने बढ़ाए थे इनको बनाएंगे पहले हम। एक, और ये 2, और इसका और इसके साथ वाले का आगे का हम 1 कर देंगे, 3, और ये 4, 5, और ये 6। अब यहाँ तो हम पर्पल ये कलरफुल बना नहीं सकते, तो इन 6 फंदों को हम एक बार दोबारा बना लेंगे। 2, 3, 4, 5, और ये 6। वापिस उधर गए, धागा इसके ऊपर से किया, और ये ये 6 फंदे हमारे बुने गए। अब हम इस पूरी सिलाई को फिर से बुनते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये पूरी लाइन हमें नहीं बुननी है। ये 6 फंदे बुनने के बाद एक बार और हम इसको रॉन्ग साइड से और बुन देंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और इसको सीधे बुन देंगे, पट्टी को बना देंगे पहले। और वापस पहले बटन पट्टी के फंदे बुन लेंगे। फिर इसके पीछे जो कलरफुल धागा है उसको इसके धागे के ऊपर से ऐसे उतारेंगे, और फिर उसके बाद इसको वाइट फंदों से सीधे फंदे हमें पूरी सिलाई हम बुन लेंगे। अब हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक बाजू तो हमारी ये यहाँ निकल आई, और ये दूसरी बाजू अभी हमारी निकल आई। तो अब ये थोड़ा बना लेते फिर देखते हैं। उल्टी साइड में पूरी रो हम उल्टे फंदों से बना लेंगे। सिर्फ बटन पट्टी के 7 फंदे आगे और 7 फंदे पीछे, ये हम दोनों तरफ से सीधी बना रहे हैं। इसके बाद हम ये पूरी रो को हम उल्टे फंदों से बना लेते हैं।
अब हम इसमें डिज़ाइन सेट करेंगे। पहले 7 फंदे तो हम पट्टी के बना लेते हैं। ये 7 फंदे हमारे पट्टी के बन गए। आगे हम जो डिज़ाइन डालने वाले हैं वो 3-3 फंदों के मल्टीपल पे डलेगा। तो हमें 1, 2 और ये 3 फंदे हमने बनाए और फर्स्ट फंदे को आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से हमने उतार लिया, धागा अपनी तरफ किया, फिर 3 फंदे बनाए, 1, 2, 3 और इसको तीसरे फंदे को 2 फंदों के ऊपर से उतार लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया, 1, 2 और 3, तीसरे फंदे को इसके ऊपर से उतारा, फिर धागा अपनी तरफ किया और तीसरे फंदे को ये एक रो में परेशानी होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। धागा अपनी तरफ किया, अभी अब ये ऐसे ही 3-3 फंदों का एक बनाते हुए, एक फंदा उतारते हुए और एक हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे 7 फंदे बटन पट्टी के। ये रो पूरी कंप्लीट हो गई हमारी 3-3 फंदों को ऐसे बनाते हुए। अब हमें क्या करना है, कलर चेंज करना है। ये 2 ही रो का डिज़ाइन है और ये रोंग साइड से स्टार्ट होगा। अभी स्टार्टिंग में हमने इसको राइट साइड से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हमने कलर चेंज करना था, कलरफुल फंदे पे वाइट कलर लगाना था, इसलिए हमने ये राइट साइड से स्टार्ट किया। अब हम इसको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। पहले 7 फंदे तो हम बटन पट्टी के बना लेंगे। सात फंदे हो गए। अब इस धागे को इधर लाएंगे और हम इसमें अब ये कलरफुल धागा ऐड करेंगे और ये हमारा सारे फंदे हमारे इस साइड उल्टे बनेंगे। अब हम ये पूरी सिलाई कलरफुल धागे से उल्टे फंदे हुए बुनते हुए बनानी है। वाइट ऊन अब हमारी उधर रह गई, तो अब हम इस बटन पट्टी के लिए वाइट धागा यहाँ जोड़ लेंगे।
ये देखिए ऐसे ही। पहले 7 फंदे तो ये बटन पट्टी के बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे और इस रोजी वाले धागे को, अब देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार हमने 3 फंदे इकट्ठे बनाए थे, लेकिन अब जहाँ जाली डली है उन 3 फंदों को हमें बनाना है। पहले एक फंदा हम ये सिंगल बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ले आए और 1 2 और ये 3 फंदे हमने बनाए और इस तीसरे फंदे को ऊपर से उतार दिया। फिर धागा अपनी साइड लाए, अब जिस धागे पे जाली है उस धागे के एक राइट से और एक लेफ्ट से लेके हमें 3 बनाने हैं और फिर फर्स्ट वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देना है। ऐसे ही ये पूरी रो बना लेनी है। मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन की दूसरा पैटर्न भी मैंने पूरा कर लिया है। अब ये रोंग साइड से हम वाइट कलर लगाना स्टार्ट करेंगे। धागा अपनी तरफ लाए, इस धागे को इसके ऊपर किया और ये पूरी रो हम उल्टे फंदों की बना लेंगे। ये 2 धागे भी हम इसके दबाते हुए जाएंगे। पूरी रो हम उल्टे फंदों से बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन अब हमारा सेट हो गया है। अब हमें इसी को रिपीट करते हुए जितनी लंबाई हमें स्वेटर की रखनी है उतना हम बुन लेते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्वेटर की लंबाई अब पूरी हो गई है और अब हम इसमें 10 लाइन का वाइट कलर से बॉर्डर बुन लेंगे। ये 7 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हैं। अब ये वाइट कलर की एक सिलाई तो मैं उधर से बुन के ले आई हूँ। अब हमें ये दोनों तरफ से ही सीधे फंदे की 10 लाइनें बुननी है। ऐसे मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। 10 फंदे के बाद 2 फंदे का हम बीच बीच में एक कर लेंगे, ताकि जो ये चौड़ाई है वो बॉर्डर से थोड़ी सी ज़्यादा रहे। नीचे बॉर्डर हम थोड़ा सा टाइट बुनेंगे। ये जैसे 2 फंदे 10 के बाद आ गए, 2 फंदों का हम ऐसे एक कर लेंगे। बीच बीच में 10-10 फंदों के बाद ऐसे ही हम एक फंदा कम करते जाएंगे।
ये 5 लाइन का बॉर्डर भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम इन सारे फंदों को बंद कर देंगे। पहला फंदा स्किप किया, दूसरे फंदे को बुना और पहले फंदे को ऊपर से उतार लिया, फिर अगला बुना, आगे से उतार लिया। एक फंदा बुनाना है और पिछला फंदा उसके ऊपर से हमें उतार लेना है ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारे फंदे नीचे से बंद कर दिए हैं। ये हमारी स्वेटर बनकर तैयार हो गई है। पीछे से भी बहुत सुंदर लग रही है, सामने से भी।